नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू हल्द्वानी उत्तराखंड से। दोस्तों, हम प्लांट ज़मीन पर लगाते हैं और पॉट्स में भी लगाते हैं। ज़मीन पर लगे हुए प्लांट की बहुत ज़्यादा केयर नहीं की जाती क्योंकि वो सारी न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ज़मीन से ले लेते हैं। पर जो पॉट में लगे हुए प्लांट होते हैं, चाहे हमारे सब्जी वाले प्लांट हों या फूलों वाले प्लांट हों, और वो सही समय पर कई बार फ्लावरिंग नहीं करते हैं। तो ये जो मौसम चल रहा है, इस समय बारिश का मौसम चल रहा है, आज भी बादल लगे हुए हैं। तो इस समय के मौसम में ये होता है कि पौधों को नाइट्रोजन तो अच्छी मात्रा से मिलने से पौधे खूब अच्छी ग्रोथ तो कर लेते हैं, पर उनमें अच्छी फ्लावरिंग नहीं हो रही। तो क्या डालें आप, क्या उनको खिलाएं और क्या उनको पिलाएं जिससे कि आपके पौधे जो हैं बहुत अच्छे फूल दें। तो यही सब बारे में आज आपसे बात करूंगी कि आपके घर से ही निकलने वाली ऐसी चीज़ क्या है कि जो आप अपने पौधों को खिलाएंगे और पिलाएंगे तो बहुत अच्छे, मेरे गार्डन की तरह ही आपके यहाँ भी बहुत सुंदर फूल खिलेंगे। पहले मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि मेरे यहाँ कितने तरह के फूल खिले हुए हैं। ये देखिए, ये पर्सिलियन की एक वैरायटी दिखा रही हूँ मैंने, पेंटास दिखाई आपको। उसमें जो है देखिए कलियाँ बनी हुई हैं और फूल खिले हुए हैं। और ये देखिए, ये लैंटाना कितने सुंदर लग रहे हैं। यहाँ देखिए, अब तितली जो है फूल के ऊपर बैठी हुई है, कितनी सुंदर लग रही है। ये देखिए, पूरी लॉलीपॉप फ्लावर की लाइन लगी हुई है, ढेरों खिले हुए हैं। ये देखिए, साबनी पिंक कलर की, ये देखिए रेड कलर की साबनी, इसे तोरुनिया कहते हैं। बहुत सुंदर तरीके से ये आपके गार्डन में खिलते हैं। अगर आप इनको जिस तरह से मैं बताऊंगी वो फर्टिलाइज़र देंगे तो इस तरह से बहुत सुंदर फूल खिलेंगे। दोस्तों, फूलों को खिलने के साथ साथ आपको कुछ केयर विशेष करनी चाहिए क्योंकि इस मौसम में ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। ये देखिए, अडेनियम में भी पत्ते बनने, ये पत्तों के साथ साथ देखिए आप कलियाँ ढेरों बनने लग गई हैं। इस मौसम में दोस्तों पौधों में पत्तियां बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो ये काम तो ये करना चाहिए कि अपने प्लांट में अगर पॉट में लगा हुआ है तो उसमें जो है लीफ को एक निश्चित मात्रा में रखिए। प्लांट के नीचे के हिस्से को साफ रखिए और जो है उसमें कितनी मात्रा में पत्तियां हैं, पत्तियों को थोड़ा सा कम करिए। ये काम मैंने बहुत सारे अपने अडेनियम पर भी किया था, जिससे अडेनियम पर देखिए मैंने जो फर्टिलाइजर दिया और उसका कमाल है कि कलियां बनने लग गई और ढेरों पहले पत्तियां थी, पत्तियां कम कर दी। तो ये काम ज़रूरी है। इससे जो है, क्योंकि प्लांट की इसकी हर उसमें देखिए बड्स बनने लग गई हैं, तो क्योंकि जितनी ताकत, अगर ज़्यादा पत्तियाँ होंगी तो प्लांट जो है उन्हीं को खाना खिलाने में लगा देगा। फोटोसिंथेसिस के लिए जितनी पत्तियाँ ज़रूरत होती है और प्लांट की खूबसूरती के लिए जितनी पत्तियाँ ज़रूरत हो उतनी पत्तियाँ ही रखनी चाहिए। बाकी लीफ जो है, एक्स्ट्रा लीफ इस समय हटा देना चाहिए क्योंकि इस समय नाइट्रोजन अच्छी मात्रा में होने के कारण क्लाइमेट में अपने आप ये प्लांट जो है बहुत सारी लीफ बना देता है और फ्लावरिंग कम करता है। तो इस चीज़ का, अपने प्लांट में बहुत सारी पत्तियां हैं तो कुछ पत्तियों को रिमूव करिए। ये काम अपने आप सारे प्लांट में करिए, चाहे अलमंडा हो, इस तरह के प्लांट हो, इनमें बहुत पत्तियां बन जाती हैं दोस्तों। इनकी पत्तियां भी निश्चित मात्रा में रखिए। जो पत्तियां पीली हो गई हैं उनको हटाइए। इसके अलावा दोस्तों, इस समय बहुत सारे प्लांट में जो है बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा आती हैं। उनमें कि विशेषकर पौधे होते हैं हमारे गुड़हल के पौधे। गुड़हल के पौधों में बहुत ज़्यादा कलियों के पास जो है आपको मिलीबग वगैरह मिल सकते हैं। तो इन अपने प्लांट को चेक करते हुए, मिलीबग वगैरह का अटैक हो गया है तो नीम ऑयल का या फिर थोड़े से विम जेल को गुनगुने पानी में डालकर उससे जो है स्प्रे करिए और हाथ से पत्तियों को धोइए जहाँ पर लगे हैं मिलीबग, तो धीरे धीरे मिलीबग रिमूव हो जाते हैं। और ये देखिए, ये सब अच्छा खान पान का नतीजा होता है कि इतने अच्छा जो है आपको फूल देखने को मिलते हैं। विशेष ज़रूरी चीज़ होती है दोस्तों, अपने पौधे को जैसी उसकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से उसको सनलाइट देना और उसको पानी वगैरह प्रॉपर मात्रा में देना। ये सब काम करेंगे तो निश्चित रूप से ढेरों फूल खिलेंगे। मेरे जो फ्रेंड्स हैं, लगातार देखते हैं, उन्होंने मेरे यहाँ कभी भी फूल ख़त्म होते हुए नहीं देखे हों, हमेशा फ्लावर्स देखे होंगे। तो इसके बाद भी जो सूखे फूल होते हैं, देखिए ये सूख गया है। अब हम इसको तोड़ के यहाँ से कट करके, इसको तोड़ने की अपेक्षा आप कट करिए। टिश्यू कम मरते हैं प्लांट के, प्लांट में जो होता है एक सुंदर सी शेप बनी रहती है। तो ये सूखे फूलों को हटाइए। सूखे फूलों को जिस प्लांट में लगे रहने से प्लांट की खूबसूरती भी ख़राब होती है और जो है एनर्जी भी उसकी बर्बाद होती है। मेरा तो कुछ प्लांट पे इतना अच्छा अनुभव रहा है कि जो मेरे अभी ज़मीन में, क्यारी में लगे हैं, उनमें फ्लावरिंग शुरू नहीं हुई और मेरे पॉट वाले प्लांट पर जो, क्योंकि क्यारी में वो चीज़ नहीं दे पाती हूँ इतना, क्यारी में जितना अपने आप खिलता है और जो पॉट में प्लांट लगे होते हैं मैं उन्हीं को वो चीज़ें देती हूँ, वही खिलाती, वही पिलाती हूँ। सबके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो ये करके मेरे जो है पॉट्स में फ्लावरिंग शुरू हो गई है और अभी क्यारी में फ्लावरिंग शुरू नहीं हुई है, जिसमें कि मैं बालसम दिखाती हूँ आपको। तो इतने सुंदर मेरे बालसम जो खिल रहे हैं, अभी मेरे क्यारी वाले बालसम जो हैं, जिनको कि प्रॉपर ज़मीन से भी मिल रहा है न्यूट्रिशन, तब भी उनमें फ्लावरिंग शुरू नहीं हो पाई है। जबकि मेरे पॉट में कुछ ही प्लांट लगा रखे हैं मैंने, और पॉट में जो मैंने उनको फर्टिलाइज़र दिया, उनको खिलाया पिलाया, तो वो जो है हेल्दी और फ्लावरिंग पर आ चुके हैं।
अगर आप अपने सही तरह से प्लांट की केयर करते हैं तो आपको इतने सुंदर फूल देखने को मिलेंगे। तो मैं क्या देती हूँ अपने प्लांट को, किस तरह से उनकी केयर करती हूँ, जैसा कि मैंने बताया, विशेष बात है जो है आपने एक्स्ट्रा लीव्स हटानी है। प्लांट में कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। प्लांट को प्रॉपर फ्लावरिंग वाला प्लांट को सनलाइट मिलनी चाहिए। या सब्जियों वाले पौधे लगा रखे हैं आपने, जैसे हरी मिर्च और पुदीना, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हर कोई लगाता है। तो देखिए इनमें कितनी हरी मिर्चें आई हुई हैं। ये देखिए आपको एक जगह नहीं सभी जगह आई हुई हैं। तो इन चीज़ों में आपने ये देखना है कि इनमें इंसेक्ट का अटैक बहुत जल्दी होता है, लीफ कर्ल होती हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये सब देख के और इसको जो है प्रॉपर सनलाइट में रखा है। और ज़्यादा पानी, बारिश का पानी बहुत ज़्यादा पड़ने से भी प्लांट जो है फ्लावरिंग नहीं कर पाएगा। तो इस चीज़ का हमने विशेष ध्यान रखना चाहिए। और अच्छी तरह से इनको फर्टिलाइज करिए तो ढेरों आपको भी इसी तरह से फल, फूल और सब्जियाँ मिलेंगी। देखिए छोटे से प्लांट में कितने सुंदर फूल खिले हुए हैं। ये देखिए रोज में आपको कितनी कलियाँ, ये देखिए एक ही ब्रांच में ढेरों कलियाँ खिली हुई हैं। कलियाँ बन गई हैं और फूल भी खिलने लग गए हैं। मौसम साथ देगा तो कलियाँ जो हैं फूल बहुत बड़े होंगे। मौसम साथ नहीं देगा, बहुत तेज सनलाइट आ जाएगी तो धूप जो है जल्दी ये बर्न हो जाती है। ये तो मौसम पर डिपेंड करेगा। वैसे जो है कलियाँ खूब अच्छी बन रही हैं। सफ़ेद गुड़हल तो मेरे यहाँ बहुत ही ज़्यादा खिलता है। इसकी ढेरों जो है कलियाँ बनती हैं। इसी तरह से ढेरों की मात्रा में इसमें जो है फूल खिलते रहते हैं। दोस्तों कलियाँ बनने के बाद इनको खिलने के लिए मैं क्या देती हूँ, क्या पिला रही हूँ, यही सब मैं आज आपसे बात करूँगी। दोस्तों इस फर्टिलाइजर को देने से पहले अपने प्लांटर की जो है हम डीप जो गुड़ाई करेंगे। ये देखिए मैंने तो गुड़ाई कर दी है इसकी, और बिल्कुल एक्स्ट्रा रूट्स जो हो रही है उसकी कट कर देंगे। प्लांट में नीचे कोई पत्ती नहीं छोड़ेंगे, बस ये ब्रांच मैंने इसलिए छोड़ रखी है, इसकी मैं कटिंग लगाऊंगी और नीचे आपको कोई पत्ती नहीं मिलेंगी। तो ये मेरा जो है चांदनी की वैरायटी वाला प्लांट है। अब जो है हम इसमें फर्टिलाइजर देंगे। ये देखिए हमारे घरों से ही रोज़ सुबह निकलने वाला जो है ये चाय की पत्ती है। ये कोई सुखाई हुई चाय की पत्ती नहीं है। और ये केले हैं, केले का एक केला है, एक केले के मैंने बारीक काट दिया, और ये हल्दी है। इन तीनों को मिलाकर इससे कोई फंगस नहीं लगेगा आपके प्लांट में, क्योंकि इस समय नाइट्रोजन तो बहुत मात्रा में बन चुका है, कलियां बन चुकी हैं। तो इनको खिलने के लिए हेल्प चाहिए। तो हेल्प करने के लिए पत्तों में शाइनिंग करने के लिए चाय पत्ती है, और केला जो है पोटेशियम और कैल्शियम का स्रोत होता है, और हल्दी जो है इसमें फंगस नहीं लगने देगी, चींटियों का अटैक नहीं होने देगी। नहीं तो चींटियाँ लगने का डर रहता है, इसलिए हल्दी मिलाना बहुत ज़रूरी है। प्लांटर की गुड़ाई करने के बाद जो है इसको मैं नीचे की तरफ इसके किनारे पर डालना है। इसको बिल्कुल जड़ों से मत डालिए, जड़ों से किनारे पर इस तरह से फैला दीजिए। अच्छी तरह से इसको पूरा फैला देंगे और इस पर से जो है ये हल्दी और इस सब चीज़ों को मिलाकर अच्छी तरह से मिक्स करके डाल देंगे। क्योंकि दोस्तों मिट्टी में वो शक्ति होती है कि हर चीज़ को मिट्टी बना देती है। कुछ दिनों के बाद बस इसकी यही बात है कि आपने इसकी गुड़ाई करके इसको ढक देना है, इसको खुला नहीं छोड़ना है। खुले छोड़ने से इस पर जो है एक तो इसको फ़ायदा नहीं मिलेगा, दूसरा जो है चींटियों का अटैक होने लगेगा। हल्दी मिली है, कुछ नहीं होता है। अब मैंने एक बात बता दी आपको खिलाने का, ये तो खिलाने का हो गया। अब हम इसको क्या पिलाएंगे मैं आपसे इस बारे में बात करूंगी। दोस्तों ये देखिए ये है एलोवेरा। इसमें सभी को पता है कि विटामिन B12 बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए बहुत यूज़फुल होती हैं, हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए, हमारे हेल्थ के लिए बहुत यूज़फुल होती हैं। तो ये जो है आजकल एलोवेरा आपको हर जगह मिल जाएगी। ये इस्तेमाल करा हुआ एलोवेरा है, और ये मैंने जो है एक पत्ती से काट रखे हैं, उसके टुकड़े बना रखे हैं। और ये है नीम। तो सभी जानते हैं बहुत ही इंसेक्टिसाइड होता है, पेस्टिसाइड होता है, और हमारे प्लांट के लिए बहुत कुछ। तो इसको डायरेक्ट इस तरह से न डालें। इसको क्या करती हूँ मैं, इसको पिलाने के लिए हम लिक्विड बना लेते हैं। तो ये देखिए मैंने कुछ दिन पहले इसमें एलोवेरा और साथ में जो है थोड़ा सा गुड़ डाल के एक लिक्विड तैयार कर रखा है। इसको भिगा देती हूँ और जब मर्जी थोड़ा सा इसमें से जब ये वाला मैंने अभी आपके सामने फर्टिलाइजर दिया तो उस समय जो है इसका थोड़ा सा पानी निकाल के और पानी मिला के प्लांटर को दे दीजिए। कुछ दिन से ये भीगा हुआ है तो इसको अच्छी तरह से हिला लेंगे, जिससे कि सारे न्यूट्रिशन जो है आपस में मिल जाएंगे। और मिलाने के बाद जो है आप इसको इस तरीके से, कोई छानने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा इसमें मिलाती हूँ। और साथ में जो इस बर्तन में मेरे हल्दी लग गई थी वो हल्दी भी सब मेरे इसमें आ जाएगी। और इसमें थोड़ा और पानी मिला के प्रॉपर मात्रा में इस प्लांटर को हम दे देंगे। तो ये देखिए इसके लिए प्रॉपर खाना और पानी पीने का ड्रिंक सब कुछ हो गया, जो इसको बहुत ताकत देगा और जो है बहुत जल्दी जो कलियां बनी हैं इनको फूल में परिवर्तित कर देगा। तो इस तरीके से तो दोस्तों ये बहुत अच्छा तरीका है अपने प्लांटर को, जो प्लांट लगे हुए हैं गमलों में उनको जो है बहुत ज़्यादा फूल लेना है। तो ये सब चीज़ें से अपने घर से ही निकलने वाले, इसको कोई सुखाने का चक्कर नहीं है। और धीरे धीरे जो है इसकी गुड़ाई करते रहेंगे तो आपको जो है वो बिल्कुल सॉइल को एकदम फर्टाइल बनाएंगे, उसमें जो है गुड बैक्टीरिया की संख्या बढ़ाएंगे और जो है बहुत सुंदर सुंदर आपको फूल और फल मिलेंगे। तो कभी मैं इस चीज़ को लेके आती हूँ, किसी दिन अपने एग्जोरा के प्लांट को दे देती हूँ, किसी दिन अपने जो है लॉलीपॉप फ्लावर के प्लांट को दे देती हूँ, किसी दिन मैं अपने टिकोमा के प्लांट
प्लांटर को दे देती हूँ। तो कहाँ रखें, और जो इस बारिश का मौसम चल रहा है इस समय बहुत आसान तरीका है अपने प्लांट को फर्टिलाइज करने। उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।